हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आप किसी भी ड्राइवर को ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आप कैसे मैनेज करोगे, उसको अपडेट करना, उसको ट्रबल शूटिंग करना। इस वीडियो में हम सीखेंगे। हमारे जितने भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में लगे होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे डिवाइस मैनेजर के पास होती है। डिवाइस मैनेजर माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा टूल बनाया है जिसके पास सारे डिवाइसों की इन्फॉर्मेशन होती है, कितने आपके डिवाइसेस इंस्टॉल्ड है, अपडेट है, प्रॉपरली वर्क नहीं है, ऐसे कौन से डिवाइस है जो अभी तक आपने उन ड्राइवर उसका उस हार्डवेयर का ड्राइवर इंस्टॉलेशन नहीं किया। जैसे यहाँ पे अदर डिवाइस में वो डिवाइस से दिखाएगा जो आपके कंप्यूटर में अटैच है लेकिन अभी तक आपने उसको इंस्टॉल नहीं किया। आपके कंप्यूटर से फाउंड तो कर लिया हार्डवेयर को लेकिन अभी तक आपने उसको अपडेट या उसके ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं किया। यहाँ से हम किसी भी हार्डवेयर को मैनेज भी कर सकते हैं, अनेबल डिसेबल, उसकी प्रॉपर्टी में हम चेंजिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो हमने यहाँ पे कोई भी एक हार्डवेयर को लिया। जैसे हमने यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर लैन कार्ड को ले लिया और यदि मैं इस लैन कार्ड को नए ड्राइवर से अपडेट करना चाहता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है, राइट क्लिक कीजिए और अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि नेट से ऑटोमेटिक अपडेट लेटेस्ट ड्राइवर सर्च करेगा और उसे इंस्टॉलेशन कर देगा। लेकिन मैं अभी ब्राउज कर देता हूँ, हमारे पास अभी कोई आपके पास सीडी वगैरह या कोई नेट वगैरह अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ पे एक ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं। इसके लिए जैसे मैंने यहाँ से एक लिस्ट में से ही मैं अपने ड्राइवर को उठा लेता हूँ। तो जब लिस्ट में से हम उठाते हैं तो वो यदि लिस्ट में कोई इसी ड्राइवर का कंफर्टेबल ड्राइवर है वही आपको यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन हम अनकंफर्टेबल ड्राइवर इसके ऊपर अपडेट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चर को IBM को लिया और एक अडेप्टर को ड्राइवर को उठा लिया और नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे विंडोज़ ने एक एरर मैसेज दिया, वार्निंग दे रहा है आपको कि ये जो आपने IBM है ये इस हार्डवेयर के लिए कंफर्टेबल नहीं है। हो सकता है कि आपका ये हार्डवेयर जैसे ही आप इसे अपडेट करोगे तो आपका हार्डवेयर वर्क करना बंद कर दे या प्रॉपर्ली वर्क नहीं करे। और दूसरी बात है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका प्रॉपर्ली रन ना हो पाए। तो इसे प्लीज़ आप इंस्टॉलेशन ना कीजिए, लेकिन आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो इंस्टॉलेशन करते हैं, हम इसे इंस्टॉलेशन करेंगे। करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमने इस हार्डवेयर के लिए अनकंफर्टेबल ड्राइवर को अपडेट कर दिया। इससे क्या होगा, हमारा ये हार्डवेयर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका वार्निंग आ चुकी है कि ड्राइवर प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हुआ है, तो ये वर्क भी नहीं कर पाएगा। तो इसकी ट्रबल शूटिंग आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपके पास F8 कंटिन्यू प्रेस करना है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा सेफ मोड। सेफ मोड में जाके आपको इस पे जैसे आपका सिस्टम सेफ मोड में बूट होगा यहीं पर डिवाइस मैनेजर आपको ओपन करना है। डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जाओगे प्रॉपर्टी में हमारे पास ड्राइवर के बाद यहाँ पे है रोल बैक ड्राइवर एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिससे आप किसी भी यदि आपने कोई ड्राइवर को अपडेट किया है तो उसको प्रीवियसली स्टेज पे लेके जा सकते हो। विंडोज 7 आपके एक ही स्टेज को एक प्रीवियस स्टेज को याद रखती है, 3-4 स्टेजों को बैक करके लेके नहीं जा सकते, आप एक ही स्टेज बैक जा सकते हो। तो ये हमारे पुराने उस पर स्टेज पे लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको आर यू श्योर यू वुड लाइक टू रोल बैक टू द प्रीवियस इंस्टॉल्ड ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ पे यस करेंगे और हमारा ऑटोमेटिक प्रीवियसली स्टेज पे हमारा ड्राइवर आ जाएगा। देखिए सबसे पहला तो है कि किसी भी ड्राइवर को अपडेट करने में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सेफ मोड में रन करके इसको रोल बैक कर सकते हो। सेकंड है हमारा वहीं पे ही जैसे आपका सेफ मोड का ऑप्शन होता है वहीं पे हमारा एक ऑप्शन होता है लास्ट नॉन गुड कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या करता है, जैसे आप उस पर सेलेक्ट करके उसको रन करोगे तो जितने भी आपके प्रीवियसली जो भी आपने ड्राइवर अपडेट किए वो प्रीवियसली स्टेज पर आपके ऑटोमेटिक चले जाएंगे। अब देखिए जी यदि कोई ड्राइवर आप ये इंस्टॉलेशन जैसे ही मैंने ये ड्राइवर अपडेट किया या इसको मैनेज कर रहा हूँ तो ये मैं किसी भी सिंपल यूज़र से मैं ऐसा काम नहीं कर सकता कि किसी पर्टिकुलर ड्राइवर को मैं अपडेट कर लूँ। तो ये काम आपका एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है। यदि आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर लैन कार्ड के ड्राइवर को कोई सिंपल यूज़र भी इंस्टॉलेशन कर पाए यानी कि अपडेट कर पाए तो उसके लिए हमें ग्रुप पॉलिसी का यूज़ करना पड़ता है। तो ग्रुप पॉलिसी का आप यूज़ कैसे करोगे? राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए, डिटेल्स पे जाइए और डिटेल्स में यहाँ पे एक आपको क्लास GUID मिलेगी। इस क्लास में से यहाँ पे एक वैल्यू है। ये वैल्यू है क्या चीज़, पर्टिकुलर जिस हार्डवेयर के लिए मान लो ये जैसे हमारा ये लैन कार्ड है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वैल्यू में के अंदर होती है कि इस पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए कौन सा इसका ड्राइवर कंफर्टेबल होगा, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है।
और ये पूरे हर हार्डवेयर का यूनिक वैल्यू होती है, किसी भी मैच नहीं होगी। यदि आप सी डी रोम की देखेंगे, कीबोर्ड के, माउस के, सब की आपकी वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगी। तो मैंने इसकी वैल्यू को कॉपी कर लिया। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम अपनी ग्रुप पॉलिसी ओपन करेंगे। तो ग्रुप पॉलिसी को ओपन करने के लिए हमारी कमांड है gp-edit.msc और इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप जाओगे यहाँ पे एडमिनिस्टर टेम्पलेट्स, इसके बाद यहाँ पे जाओगे आप सिस्टम के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे टर्न ऑफ विंडोज़ अपडेट। यदि आप यहाँ पे चाहते हो कि यदि जितने भी मैं कोई भी ड्राइवर अपडेट कर रहा हूँ वो नेट से सर्च ना करे, उसे अपडेट ना करे, तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसको अपडेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। इससे ऊपर वाला जो ऑप्शन है अलाउ नॉन एडमिनिस्ट्रेटर टू इंस्टॉल ड्राइवर फॉर दिस डिवाइस सेटअप क्लासेस। तो यदि आप चाहते हैं कि कोई नॉन एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो सिंपल यूज़र है वो भी इस पर्टिकुलर ड्राइवर को इंस्टॉलेशन कर पाएँ, तो उसके लिए आपको इस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद इसे हम अनेबल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे शो, और जो वैल्यू हमने वहाँ पे कॉपी की है उस वैल्यू को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसी पर्टिकुलर ड्राइवर के लिए ही कोई सिंपल यूज़र इंस्टॉल अपडेट कर सकता है। अप्लाई, ओके। इस ऑप्शन से आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आप नॉन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र भी हमारे इस लैन कार्ड को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब जब भी हम कोई ड्राइवर इंस्टॉलेशन करते हैं, जैसे मान लो मैं एक प्रिंटर को ऐड कर रहा हूँ, तो कंट्रोल पैनल में जाइए और मैंने यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे क्लिक किया, ऐड ए प्रिंटर और ऐड ए लोकल प्रिंटर। तो जब भी हम कोई भी प्रिंटर इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ नेट से अपडेट करेगा, उस पर्टिकुलर ड्राइवर के लिए सर्च करता है। और सेकंड है हैव ए डिस्क, यदि कोई हमारा कोई मीडिया है उससे सर्च मारेगा। यदि हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी ड्राइवर को इंस्टॉलेशन करने के लिए हमारा जो सर्च हो वो पर्टिकुलर किसी अपनी कोई लोकेशन हम सेट करके वहाँ से भी हम सर्च करा सकते हैं। तो अभी हमारा विंडोज़ के थ्रू जब हम कोई ड्राइवर को अपडेट करते हैं या इंस्टॉलेशन करते हैं, कोई ड्राइवर ऐड करते हैं, हार्डवेयर को ऐड करते हैं, तो वो 2 ही जगह से ही एक्सेस करता है। सेकंड है हमारे मीडिया से, फर्स्ट है हमारा नेट से अपडेट करेगा। लेकिन मैं पर्टिकुलर कोई दूसरी लोकेशन भी सेट करना चाहता जहाँ पर मैंने अपने सारे ड्राइवरों को कॉपी करके रखा हुआ है कि वहाँ पर भी हमारा ड्राइवर के लिए उस लोकेशन से भी सर्च होगा और पर्टिकुलर वहाँ से यदि ड्राइवर फाउंड होता है तो इंस्टॉलेशन कर दे। तो इसके ये काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं? रजिस्ट्री एडिट के थ्रू कर सकते हैं। तो रजिस्ट्री एडिट करने के लिए यहाँ पे कराएंगे REG रजिस्ट्री एडिट REGEDIT और एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे आओगे लोकल मशीन, इसके बाद सॉफ्टवेयर के बाद माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट के बाद आप स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे विंडोज़ के लिए, विंडोज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी विंडोज़ के अंदर आपका यहाँ पे है करंट वर्जन पे थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। देखिए हमारा पाथ क्या है, करंट वर्जन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें हमारा पाथ बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम किसी डिवाइस को इंस्टॉलेशन करते हैं डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे सिस्टम रूट से और .inf फाइल से यहाँ से एक्सेस करता है। अब मैं यदि कोई पर्टिकुलर दूसरी लोकेशन देना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसे, और किसी यदि हमें नेटवर्क से इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, सर्च कराना चाहता हूँ कोई पर्टिकुलर किसी ड्राइवर के लिए, तो मैं यहाँ पे उसका जो हमने शेयर फोल्डर है उस फोल्डर का नाम और लास्ट में हमें $साइन यूज़ करना है। इस तरीके से आप यहाँ से किसी दूसरी लोकेशन से भी आप ड्राइवर को सर्च करा सकते हो, या आप C:, इस तरीके से कोई दूसरा पर्टिकुलर कोई फोल्डर आपने क्रिएट किया आपकी लोकल हार्ड डिस्क में ही है उसके थ्रू भी करा सकते हो। रजिस्ट्री एडिट से आप पर्टिकुलर किसी भी अदर लोकेशन सेट करा सकते हो किसी भी ड्राइवर को। जब भी आप कोई भी ड्राइवर को इंस्टॉल करोगे तो आपकी उस लोकेशन से भी उसके ड्राइवर को सर्च करेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।